Good afternoon. Now for the comparative numerology of the current few years, beginning from 2026. I hope you enjoyed the comparative numerology two videos that I updated a few days back. Because of my data being lost, the 2030 onwards will take a little bit of time as I'm going to be traveling also, but I will try to do it as soon as possible. For 2026, we see Bengal issues, Northeast issues, Iran, Israel war, many countries gearing up for war, the petrol and gas issues. But whatever happens in this year is expanding due to the Jupiterian effect and the Venusian effect. Because this is a year of 2026, in the Vedic calendar, it is 2083. This effect makes sure that it affects most the rich and the famous first. Almost half year gone. Don't we see that the rich and the famous and the elite are being affected, driven by fear of losing at this war? Well, that's the best news of the century, I would say. But it also means fake alien invasion, fake UFO, fake ET contact. But the spiritual evolution and movement will also increase as people will start voicing, rebelling, especially in India, since they didn't do it so long. So this year we'll see a lot of small protests here and there, which will increase next year. And now let's come to what's coming in the future years. तो इस साल हमने बहुत कुछ देखा, अभी तक देख लिया, 6 महीने भी नहीं हुए पूरे, काफी कुछ देख चुके हैं. इनफैक्ट अगर हम 2083 के बारे में सोचें तो अभी तो साल शुरू हुआ है, क्योंकि वैदिक कैलेंडर मार्च में शुरू होता है, 15 मार्च के बाद. तो 2083 का असर मार्च से शुरू हुआ है और अभी तक हमने बहुत कुछ देख लिया. ईरान इजराइल का जंग, बहुत सारी कहानियां या बहुत सारे किस्से सुनने को मिल रहे हैं कि वो देश भी कूद पड़ा जंग में, ये देश भी तैयारी कर रहा है, ऐसा वैसा. उसके अलावा मुझे ऑलरेडी ट्रम्प ने अपने ईडीज के बारे में जो डिस्क्लोजर्स किए हैं एलियंस के बारे में, हालांकि मुझे ऐसा लगता है, और जो मैंने स्टीवन ग्रेयर का वीडियो सुना, उन्होंने भी ये कहा है कि ये सारा कुछ जो अमेरिका ने डिस्क्लोज किया है ये पूरी सच्चाई नहीं है, और ये तो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक छोटा सा झूठ मूठ का तमाशा किया गया है. लेकिन इसी तरह से नकली यूएफओज, नकली ईटीज, ईटी कॉन्टैक्ट, नकली यूएफओज यानी कि यूएसए के यूएफओज नजर आना, ब्लू बीम और होलोग्राम टेक्नोलॉजी से ईटीज दिखाना, ये हो गया वो हो गया, झूठी बातें, बहुत सारी अफवाहें फैलेंगी. तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आप कौन सी बात माने और ना माने. अगर आप सच जानना चाहते हैं तो कुछ लोग हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए: स्टीवन ग्रेयर, डेविड आइक, बिली कार्सन और सैमुअल ली. इन लोगों को आप सुनते रहेंगे. और एक बिजेल करके है जो अध्यात्म के ऊपर ज्यादा बोलता है, ईटी और एलियंस पे कम. लेकिन ये कुछ लोग हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा. क्योंकि कई सालों से दो 1945 से के बाद भारतीय लोगों ने बहुत ज्यादा आवाज नहीं उठाई है. वो लोग अपने सपनों की दुनिया में जी रहे हैं. उन्होंने ये सोच लिया कि हाँ, अब तो भारत आजाद हो गया, तो अब हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं. तो जो भी गवर्नमेंट बोलती गई वो लोग मानते गए. अब जाके जो भारतीय लोग जागने शुरू हुए, अब जाके जो एक्सपोजर्स हो रहे हैं भारत में खासकर, और अब जाके जब लोगों को सच्चाई पता चल रही है और चलेगी, अभी तो कुछ भी पता नहीं चली, तब जाके समय आएगा
हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी ने तो पहले ही प्रूव कर दिया, जो मैंने दिसंबर 2025 में कहा था कि इस साल रेवोल्यूशन और इस तरह के रिबेलियस प्रोटेस्ट वगैरह होंगे, वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी और होने बाकी हैं, बहुत सारे होंगे। और अब आते हैं अगले साल पे कि आने वाले सालों में क्या होगा। 2027 जो है वो 2084 वैदिक कैलेंडर का साल है, और इसके जो नंबर्स हैं इसके हिसाब से मुझे लगता है कि धरती के नीचे से और बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपोजर्स गवर्नमेंट के बारे में, ईटीज के बारे में होने बाकी हैं। यहाँ तक कि धरती के अंदर से, समुद्र के अंदर से बहुत सारे एलियंस, ईटीज या सिविलाइजेशंस ऊपर आ सकते हैं। हो सकता है कि असली ईटीज के साथ कांटेक्ट शुरू हो जाए, और समुद्र के अंदर से, धरती के अंदर से बहुत सारी सभ्यताएं बाहर आने लगे। जैसे वो एक कीड़े मकोड़े की एक सभ्यता है, मुझे याद नहीं आ रहा उसको क्या कहते हैं। एक एक है जिनकी शक्ल कीड़े मकोड़ों की तरह होती है। और इसके अलावा सीरियंस, फ्लाइडियंस, इस तरह से बहुत सारी सभ्यताएं जो बाहर से आने वाली हैं। धरती के अंदर और भी बहुत सारी सभ्यताएं हैं। तो आज ही मैंने चैप्टर 9 पढ़ा, जिसमें रा ने बताया था कि धरती के नीचे मार्स के और मालडिव के कौन सी सभ्यताएं रहती हैं। तो 75,000 साल से रह रही हैं, और क्यों रह रही हैं वो सब बताया था। इसके अलावा फेक वेदर, जो नकली मौसम बनाने के, क्लाइमेट मॉडिफिकेशन की चीजें चल रही हैं, 100 साल से ज्यादा हो गए। इसे अगर कोई रोक सकता है तो एक आम इंसान ही रोक सकता है, अकेला नहीं। लेकिन जब तक लोग इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तब तक आपकी जिंदगी सुधारने का आप कुछ नहीं कर सकते। मैं मानती हूं कि बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं। नीट पेपर लीक हुआ, इतने सारे लोग जमा हो गए, लेकिन वेदर मॉडिफिकेशन के ऊपर कभी भी किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई। अवेकन इंडिया मूवमेंट में मुझे याद नहीं कि उन्होंने कोई इस बारे में आवाज उठाई हो, हार्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, जिससे अर्थक्वेक्स होते हैं, हेल स्टॉर्म्स होते हैं, बारिश जरूरत से ज्यादा, बाढ़, सूखा, धूप, ये सब चीजें हो रही हैं। ना तो उन्होंने, ना कॉकरोच जनता पार्टी को, मुझे नहीं पता पता है या नहीं इस बारे में, लेकिन किसी ने भी आज तक इस बारे में आवाज नहीं उठाई। और जब तक इंसान, एक आम इंसान इसके बारे में बात नहीं करेगा, इसके बारे में लोगों को जागरूक नहीं करेगा, इसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, रेडिएशन के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। 2020 से लेकर 2026 हो गए, 6 साल से ज्यादा हो रहे हैं 5G को आए हुए, लेकिन अब तक जो लोगों ने अब जागना भी शुरू कर दिया, उन्हें पता चलने लग गया कि 5G और 6G आने वाला है और ये क्या है, कैसे नुकसान देता है। फिर भी इसके खिलाफ आज तक कोई आम इंसान क्यों नहीं बोला, मुझे नहीं समझ में आता। लोग एक दूसरे को जगा के इस बारे में कुछ क्यों नहीं करते। खैर, इसके अलावा आगे जो नौकरियां, काम, बिजनेस, फाइनेंस, इन सब चीजों में एक शिफ्ट आना लाजमी है। ये होगा, बहुत छोटी छोटी चीजें जो हैं ये बदलनी शुरू होंगी। लेकिन आपको हर छोटे मोटे आते हुए लॉ का बहुत ध्यान रखना है। आपको जो कुछ भी स्पीचेस में कोई भी मिनिस्टर बोलता है, छोटी मोटी चीजें कई बार हम लोग अनसुना कर देते हैं, उसका ध्यान रखना है। और आपको इस पर ध्यान रखना है कि लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब लंबे समय में ये हम पर किस तरह से दबाव डाल सकते हैं, ये चीजें हमें नकारात्मक तरीके से, नेगेटिवली कैसे अफेक्ट कर सकती हैं। और इसलिए उसके बारे में खुद को भी जागरूक करना है, लोगों को भी जागरूक करना है। ऐसा नहीं है कि लोग, गरीबी होगी, लेकिन ऐसा ना हो कि अमीर जो लोग हैं, एलिट्स जो हैं, जिनको हम लोग एलिट्स बोलते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए, ये क्रिमिनल्स हैं,
और ये नेगेटिव पोलैरिटी वाले लोग हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि ये लोग लोगों को बेवकूफ बनाकर सोना चांदी और जो कुछ भी माइनिंग करके जो धरती के अंदर से बहुत सारे मिनरल्स, जैसे अंडमान निकोबार में कुछ हो रहा है शायद, वो सारी चीजें निकाल के एलियंस को बेच दें, धरती का सत्यानाश कर दें पेड़ काट काट के। जगह जगह पर हो रहा है, जंगलों में आग लगाई जा रही है। इंडिजिनस यानी कि पुरानी जड़ी बूटियां और बहुत जरूरी जानवर कीड़े मकोड़े, इनको सबको मारा जा रहा है। ये सब चीजें करके ये लोग तो अमीर हो जाएं, ये लोग तो अपनी उन्नति किस जिस तरह से करना चाह रहे हैं करें, और आम इंसान अनजाना मासूम तड़पता देखता रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे रोकने की जरूरत है। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक इंसान जागता नहीं है, जब तक इंसान जो हो रहा है उस पर्दे के पीछे नहीं देखता कि क्यों हो रहा है। जो हमारा ध्यान इस तरफ लिया जा रहा है, लेके जाया जा रहा है, क्या उसके पीछे कुछ और है जो हो रहा है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा? छोटी मोटी चीजें जो इधर उधर छोटी मोटी कोई न्यूज में आ गई या कुछ पता चल गई। आजकल तो सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ पता चल जाता है। तो मेन स्ट्रीम न्यूज में जितना कुछ आता है वो आमतौर पे बहुत कुछ झूठ होता है। तो ये सब चीजें हैं। उसके अलावा ये नंबर्स मुझे बताते हैं कि ये लोग काला जादू और तांत्रिक विद्या और जो रिचुअल्स करते हैं जिसमें बच्चों का इस्तेमाल होता है, उनको मारा जाता है, खाया जाता है, खून पिया जाता है, ये सब चीजें बढ़ सकती हैं। ऑलरेडी ऑलरेडी इस साल से बढ़नी शुरू हो गई होंगी एक्चुअली। हाँ, इस साल से क्या पिछले साल से। तो ये काफी समय तक चलेंगी, कम से कम 2030-31 तक चलेंगी। और यही वजह है कि न्यूज में पता नहीं चलता, सोशल मीडिया पे पता चल जाता है। बहुत सारे लोग, ना सिर्फ बच्चे पर आदमी, औरतें, जवान लड़कियां, जवान लड़के भी किडनैप हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? इन लोगों ने तो बड़े जगह जगह पर सीसीटीवी लगा रखे हैं। एक आम इंसान कुछ करता है तो फौरन सीसीटीवी में आ जाता है। लेकिन ये लोग जब कुछ करते हैं या लोग ऐसे गायब होते हैं, तब कहाँ जाते हैं ये सीसीटीवी के सारे रिकॉर्डिंग्स? क्या तब सीसीटीवी काम क्यों नहीं कर रहा होता? तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है। अपनी कुदरत, जानवर, पेड़ पौधे, इनका ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि आज अगर हमने ऐसा नहीं किया, आज हम जानवरों के, पेड़ों के खिलाफ, जंगलों के खिलाफ, मैंग्रोव्स के खिलाफ आंखें बंद करके बैठे रहे, चुप रहे, तो कल हमारा और हमारी आने वाली नस्ल का नुकसान है। एक ऐसी धरती छोड़ के जाएंगे हम बच्चों के लिए जो जिसके वो हकदार नहीं है। उनके लिए क्या हमने बच्चे इसलिए तो पैदा नहीं किए कि उन्हें हम एक सूखी और बीमार धरती देकर जाएं। हमने बच्चे इसलिए पैदा किए कि हम उन्हें एक अच्छी जिंदगी दें। तो क्या आप अपने बच्चों को एक अच्छी दुनिया देकर जाना नहीं चाहते? आज आप क्या करते हैं इस पर निर्भर है कि आपके बच्चे किस तरह की जिंदगी आने वाले समय में जिएंगे। क्या उनके लिए पानी होगा पीने के लिए? ये गर्मी के बहाने से पानी की कमी तो नहीं आ जाएगी, कल को हमें ही ना आ जाए। कट, कैंसिल, डिलीट। और खाना, खेत, पेड़ पौधे, जेनेटिकली मॉडिफाइड, क्यों हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड दिया जाता है? ये बढ़ सकता है। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। 2027 का साल 9 का साल है। 9 नहीं, 11 का साल है। और 27 9 का नंबर है, मतलब 2 और 7 को मिला के 9 आता है। और इस साल में बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो इस तरह से बदलेंगी कि दोबारा लौटकर हम अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ नहीं जा पाएंगे। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है इन चीजों का कि क्या आप नहीं चाहते हैं कि कौन सी चीज बदले। अगर कोई बदलाव, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बदलाव आप नहीं चाहते हैं,
तो उसे रोकने की जरूरत है। और इसमें अपने साथियों का, दोस्तों का, परिवार का, मोहल्ले का, बिरादरी का साथ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कम्युनिटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को बहुत मायूसी होगी अगर आ, वो मदद चाहते हैं दूसरों की, और यानी कि गवर्नमेंट की और बड़े लोगों की, या बहुत सारे ऐसे लोगों की जो शायद आपको सपोर्ट नहीं करें क्योंकि वो जागरूक नहीं है, पढ़े लिखे लोगों की, आ, बहुत सारे ये लिए हुए लोगों की, क्योंकि उनके दिमाग के ऊपर, उनके अंदर जो खून है उसके ऊपर असर हो रहा है। आपको सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ मुड़ना होगा, और 2027 में ये चीजें धीरे धीरे शुरू होने लगेंगी। बहुत सारी चीजें जहां आपको इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है, खुद अपनी सब्जी, फल, पानी, बिजली करने की जरूरत है। इसलिए कम्युनिटीज बनने लगेंगी, ग्रुप्स बनने लगेंगे। गवर्नमेंट आपको किसी भी चीज के लिए आ, जोर जबरदस्ती करे, वो आप नहीं चाहेंगे। तो वो समय क्यों आने दें हम? आज अगर चुप बैठे तो आने वाला समय बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप लड़ो, मैं ये कह रही हूं सवाल उठाओ, मैं ये कह रही हूं सोचो, मैं ये कह रही हूं कि अगर मैं कुछ कह रही हूं, मेरे पॉडकास्ट में मैंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो लोगों ने मुझ पे हंसे, मुझे गालियां दी, उन्होंने कहा कि मैं पागल हो गई हूं, मैं जो बोल रही हूं वो गलत है, झूठ है। ठीक है, मैं आपको चैलेंज करती हूं कि मुझे गलत साबित करके दिखाओ। सिर्फ इतना कर दो कि मुझे गलत साबित कर दो। इसके बाद हम आते हैं 2028 पे। 2028 वैदिक साल 2085 का है। इस साल के जो नंबर्स हैं, इतने सारे बदलाव आएंगे पैसों के तौर पे, जियोपॉलिटिकली। बहुत सारी जगह पर ये हो सकता है कि जनता अपनी गवर्नमेंट को, जैसे पिछले कुछ 2-4 सालों में हमने देखा पाकिस्तान और श्रीलंका और नेपाल में हुआ, जनता ने अपनी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया। समय आ गया है बहुत सारे देशों में ये होने का, ये होगा, और ये हुआ, और ये अभी हुआ। ये होगा, बहुत सारे देशों में होगा, खास करके बड़े बड़े देशों में होगा जहां पे जनता आवाज उठाएगी। जैसे आ, हो सकता है अमेरिका, चाइना, रशिया, यूरोप, इंग्लैंड, बहुत जगह, ऑस्ट्रेलिया, क्या पता कहाँ होता है, पर बहुत सारी जगह पर यह होगा। जब जनता जागने लगेगी तो अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगी। जो 2027 में प्रोटेस्ट नहीं होंगे, वो 2028 में बहुत जोर से होंगे। और ऊपर से लेके नीचे तक हर गवर्नमेंट ऑफिशियल को अब अपनी अपनी आ, सुधर जाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक किसी को नहीं छोड़ेगी 2028 में। इसलिए अभी से अपने तौर तरीके अगर वो बदल लें और जागें और दूसरों को जगाएं, ईमानदारी से काम करें और लोगों का साथ दें, तो वो सुखी रहेंगे। बहुत सारी चीजें एक्सपोज होंगी, लेकिन लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। लेकिन जो कुछ भी एक्सपोज होगा ना उस साल में, एक्चुअली उससे बहुत ज्यादा चीजें छुपी हुई भी होंगी। तो आपको लगेगा अरे कितना कुछ एक्सपोज हो गया, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको। दो चार चीजें जैसे इस बार ट्रंप ने किया, ऐसे दो चार चीजें आपको बता के आपको बहला देंगे, लेकिन असल में और बहुत सारी चीजें होंगी जो धीरे धीरे बाहर आएंगी। और उसकी वजह से, या अगर कोई चीज कहीं छुप गई है और किसी और ने उसे एक्सपोज कर दिया, तो प्रोटेस्ट, सिविल वॉर, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो सकती है,
बहुत मार धाड़ हो सकती है। ये भी मुमकिन है कि जो वॉर चल रही है वो बढ़ जाए। तो अगर ये जंग इस साल नहीं रुकी तो ये बढ़ सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि ये इस साल रुकेगी, क्योंकि रोशनी जाग रही है, जीत रही है, और अंधकार हार रहा है। ये हुआ हुआ और अभी हुआ, 100%। ये मेरा विश्वास है, या यूं कहूं कि ये मेरे दिल की आवाज है, मेरा मन ये कह रहा है। उसके अलावा अगर अगर ये जंग के बारे में ऐसा हमें लगा, तो जब मैं कलेक्टिव मेडिटेशंस करती हूँ, उसके अंदर प्रार्थना करती हूँ, तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि जब हम धरती के लिए और धरती के ऊपर सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, तो प्लीज उस मेडिटेशन में जुड़ा करो, ताकि हम लोग सब मिलके प्रार्थना करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी जल्दी ये। और जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों से बहुत सारी चीजें छुपाई जाएंगी, तो वो क्या छुपाई जाएंगी? बहुत सारे एलिट्स, बहुत एलिट्स नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े ताकतवर लोग, जिनको हम ताकतवर मानते हैं, जिन्हें ताकत हमने दी है, उनकी बात मान के, जिनके पास पैसा है, सिर्फ पैसा और कुछ नहीं, जिनके पास एक दूसरे का साथ है, मुट्ठी भर लोग हैं वो, सिर्फ इस पूरी दुनिया में 1% लोग, मुट्ठी भर। अगर पूरी दुनिया एक साथ हो गई तो ये लोग हमारा बाल बांका नहीं कर सकते, ये मुट्ठी भर लोग कुछ नहीं कर सकते। और जब इनके सर पे आएगी ना, तो 2028 में ये मुट्ठी भर लोग धरती के अंदर अपने बंकर्स जो वो बना चुके हैं, उसके अंदर ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे, अंडरग्राउंड जाएंगे, और छुप जाएंगे दुनिया से, क्योंकि दुनिया इन्हें, एक आम इंसान इनको आ, पकड़ पकड़ के जिम्मेदार ठहरा के मारने के लिए आ सकता है। औरतों को, लड़कियों को, बच्चों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, उन्हें बचा के रखने की जरूरत है। ये समय नहीं है कि आ, आप, मैं मानती हूं सबको लगता है कि ये सुरक्षा, हम ठीक हैं, कुछ नहीं होता, ये तो औरों के साथ होता है, हमारे साथ तो नहीं होता। कब किसके साथ होगा किसी को नहीं पता। इसलिए ध्यान रखो अपनी चीजों का, अपने पैसों का, अपनी लड़कियों का, अपने बच्चों का, यहां तक कि लड़कों का भी। उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे इंडिजिनस ट्राइब्स, यानी कि कबीले जो जंगलों में रहते हैं, जो धरती के नीचे रहते हैं, जो जंगलों के पेड़ पौधे जड़ी बूटियां पहाड़ों में, जो हमारे लिए भगवान ने हमारी सेहत के लिए बनाई है, उन सब चीजों को बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग। तो उन चीजों को बचाना है, लेकिन जो धरती के नीचे बहुत सारे ऐसे या जंगलों के अंदर जो कबीले, इस तरह की प्रजातियां जो रहती हैं, वो बाहर आना शुरू हो जाएंगी। और बहुत सारे लोग शहरों से अपने गांव की तरफ बढ़ने शुरू हो जाएंगे, सेल्फ सस्टेनेबल लिविंग, कम्युनिटी लिविंग की तरफ जाएंगे, नेचुरल तरीकों से जीना चाहेंगे, और इस गवर्नमेंट से, मैट्रिक्स से, ग्रिड से दूर जाना चाहेंगे। और वो जिंदगी जो आप समझो कि शायद आज से 300-400 साल नहीं, कम से कम 600 साल पहले, 700-800 साल पहले भारत में हम जिया करते थे, उस जिंदगी की तरफ लोग वापस मुड़ना चाहेंगे, और वही सही रहेगा। आने वाले समय में वो बहुत जरूरी होता जाएगा। अब हम आते हैं 2029, यानी कि 2086 की तरफ। इस साल में बहुत बदलाव आएगा। जैसे 2020 में आपने बदलाव देखा, इस तरह 2029 के बाद जिंदगी लौटेगी नहीं। जैसे 2020 के बाद हम अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ कभी लौट ही नहीं पाए, एक नई जिंदगी जी रहे हैं, और ये जिंदगी अच्छी नहीं लग रही। इसी तरह 2029 साल में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, जो, जैसे कहते हैं प्रलय आना,
अपोक्लिप्स आना, इस तरह की चीजें होंगी। पर डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर हम पॉजिटिव रहे, हमारे कर्म पॉजिटिव रहे, मेडिटेशन और ग्राउंडिंग करके, अच्छी दूसरों की सेवा करके, खुद भी जागे, दूसरों को भी जगाया, और अगर हम हमारे कर्म अच्छे रहे, तो हमारी सोच पॉजिटिव हो। एक बात याद रखना, आप जो सोचते हो, जो धारणाएं करते हो, जो लिखते हो, जो बोलते हो, वही होता है। पॉजिटिव रहोगे तो आपके अनुभव कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। दुनिया के होते रहे, आपके नहीं होंगे। आपको ईश्वर बचा के निकाल लेगा। ईश्वर कहो, आपकी अपनी एनर्जी कहो, आपकी सोच कहो, ईटी वाले भाई बहन कहो, कोई भी हो, आप उसमें से बच के निकल जाओगे। वो क्या कहा था रा ने? यू विल वॉक थ्रू द वैली ऑफ डेथ, बट यू विल नॉट बी हार्म्ड। आप पर खरोंच तक नहीं आएगी। यहां पर मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये वैली ऑफ डेथ होगा, क्योंकि असल में इसके बाद जो 2030 आ रहा है, वो आ, एक सिमिलर तरीके से, लेकिन वो बहुत ज्यादा बदलाव लेकर आएगा 2030। लेकिन इस वक्त अगर हम 2029 की बात करें, ये वो साल होगा 2027 की तरह। 2029 में एक लहर आएगी जागरूकता की, बदलाव की, जहां पर इस पुरानी जिंदगी जो हम शायद 25 साल से जी रहे हैं, इस पुरानी जिंदगी से, इस रोजमर्रा की रोटी कमाओ, काम पे जाओ, बच्चे पैदा करो, शादी करो, इस जिंदगी से, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, मतलब ये रूटीन लाइफ से बहुत सारे लोग अब नई जिंदगी की तरफ जाना चाहेंगे, जो 2027-28 में उसकी नींव डलेगी। अब उसकी 2029 में फुल ऑन शुरुआत हो जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है, ये बदलाव जरूर है, पर इसमें कुछ गलत या डरने वाली कोई बात नहीं है। अब 2029 से 2027 से जो ईटी कांटेक्ट, यूएफओज, 26 से शुरुआत हुई है, लेकिन 26 में फेक ज्यादा है। असल में जो 2027 में जो नजर आने लगेंगे असली वाले, उसकी फुल ऑन जो ईटी कांटेक्ट होगा, असली यूएफओज होंगे, वो लोग जो हमारी धरती पे आएंगे, वो 2029 से फुल ऑन शुरू हो जाएगा। हमसे मिलना, हमसे बातें करना, चाहे वो टेलीपैथी से करें, चाहे वो एक झलक हो ऐसे, या मेडिटेशन कर करके आपने अपनी शक्तियां बढ़ा ली हो। हाँ, इसके अंदर फेक भी हो सकता है, जो वो लोग करने की कोशिश करें, लेकिन लोगों को अब समझ में आने लग जाएगा कि असली क्या है और नकली क्या है। काफी लोगों को समझ में आने लग जाएगा, और ये होगा, ये बहुत होगा, ये बढ़ेगा 2029 में, बहुत बढ़ेगा। और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी जो लोगों को अब समझ में आने लग गई है, उससे उनकी जिंदगी और आसान हो जाएगी। कम्युनिटी लिविंग और पंचायत और देखो, जब भी कोई चीज शुरू होती है ना, शुरू के 2-3 साल मुश्किल होते हैं। जैसे 26 में या 27 में किसी ने एक शुरुआत की, तो शुरू शुरू में कुछ मुश्किलें आएंगी। हो सकता है बहस हो सकता है लड़ाई झगड़े हो सकता है मतभेद हो, लेकिन धीरे धीरे वो लोग सेटल होने लगेंगे, सही और गलत को समझने लगेंगे। हम लोगों को एक दूसरे का साथ चाहिए, लड़ झगड़ के कोई फायदा नहीं है, ये बात समझने लगेंगे। लॉ ऑफ वन समझने लगेंगे, प्यार, लव एंड लाइट समझने लगेंगे, और यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ मिलकर जीना ज्यादा पसंद करेंगे, और उन रूलर्स, गवर्नमेंट लोगों से दूर एक साथ, एक दूसरे के साथ अपनी पंचायत, अपनी कम्युनिटी बना के, अपने लॉ बना के जीना चाहेंगे। हर पंचायत का, हर कम्युनिटी का, हर भी एक ग्रुप का अपना अपना एक अस्तित्व होगा, चाहे वो कहीं पर भी हो दुनिया। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही हूँ, दुनिया की बात कर रही हूँ।
ये होना बहुत जरूरी है और ये होगा। इसकी शुरुआत 2027 में हो जानी चाहिए। 2026 में बहुत सारे लोगों ने इसकी 25-26 में इसकी शुरुआत कर दी है। अब्रॉड ज्यादा है, भारत में कम है, लेकिन 2021 के बाद 24 के बाद बहुत सारे लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी है। खास करके अब्रॉड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो अकेली अकेली फैमिलीज हैं। एक परिवार गया, उन्होंने अपनी शुरू की सेल्फ सस्टेनेबल लिविंग। अब कम्युनिटीज के जुड़ने का समय आएगा और वो बहुत जल्दी आएगा। और 2029 में, अब इतने सालों में औरतों को जो दबाया गया, अब इतने कुछ 2-4-5 सालों में औरतें जो आदमियों पे जुल्म कर रही हैं, अपनी शक्ति पहचान रही हैं या बदला ले रही हैं, जो मर्जी कह लो, अब 2029 से औरतों को अपनी असली शक्ति का एहसास होगा और वो सर उठाएंगी और अपनी शक्ति को हाउ डू आई से सही तरीके से इस्तेमाल करेंगी, अपनी शक्ति को पहचानेंगी। और वो जो उनके ऊपर जुल्म हुए इतने हजारों सालों से, उनके बच्चों पे जुल्म हुए, उनके उनकी सुरक्षा करते हुए इस धरती माँ, ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ईयर हो सकता है कि एक तरह से मैटरनल सोसाइटी वापस आ जाए। हो सकता है कि अभी तक जो पैटर्नल सोसाइटी कुछ हजारों सालों से चल रही है, जिसके तहत औरतों को दबाया गया, अब वो खत्म होने का समय आ जाए। 2029 में ये बदलाव आएगा। लेकिन इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कुछ लोग कोशिश करें, नेगेटिव पोलैरिटी वाले अब भी हाथ पैर मारेंगे, अब भी डार्क एनर्जी हाथ पैर मारेगी कि हम किसी तरह और ये सिर्फ ये नहीं है कि दुनिया में, हर इंसान के अंदर भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये लिया हुआ है और वो डार्क है। जब तक आप इसको नहीं निकाल देते, वो आपको कंट्रोल करते रहेंगे। तो आपको डिटॉक्स करने की बहुत जरूरत है। रिसेंटली मैंने होम्योपैथ और आयुर्वेद डॉक्टर्स के साथ जो वीडियोस किए थे, जो पॉडकास्ट किया था, वो मैंने पूरा 1-2 घंटे की वीडियो में नहीं किया। वो मैंने 5-10 मिनट के रिकॉर्डिंग्स में किया, जिसके 2-3 वीडियोस मैंने इस चैनल पे डाले हैं। बाकी के सारे मेरे सत्यवचन एक खोज चैनल के ऊपर हैं और कुछ उस पे हैं जो इम्पोर्टेंट थे। सारे मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं, तो वो वहां से डायरेक्टली फॉरवर्ड हो सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर फॉरवर्ड हो सकते हैं। मैंने किए हुए हैं बहुत सारे लोगों को। तो उसके अंदर डॉक्टर्स ने दवाइयां बताई हैं, होम्योपैथिक दवाई, नीम के पत्ते, नीम का तेल, इस तरह बहुत सारी चीजें जिसका इस्तेमाल आप अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए कर सकते हैं। सर्दियों में लौंग और लहसुन नीम के तेल के साथ या नीम के पत्तों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। मेडिटेशन और प्राणायाम के द्वारा भी कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी। अब 2029 में जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो अध्यात्म के और अपने आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पे लोग हैं, वो एक तरह से अपनी आध्यात्मिक तरीके से या पॉजिटिव तरीके से अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशन से इस धरती के ऊपर एक बदलाव लाएंगे और नेगेटिव पोलैरिटी के बकवास और उनके जबरदस्ती और उनकी जोर जबरदस्ती और उनके तौर तरीकों के खिलाफ जाएंगे। और वो एक तरह से हम लोगों का सबसे पावरफुल हथियार है नकारात्मक, नेगेटिव पोलैरिटी के खिलाफ और जिंदगी में। और जब हम 2030 या 2087 के की बात करते हैं, उसके बारे में और आने वाले सालों के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। इस वक्त मैं यही कह सकती हूँ कि 2029 के बाद
2030, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैसिव शिफ्ट, बहुत बदलाव आएगा। गेट रेडी, गेट सेट, बूम। अगले 5 साल का नेक्स्ट वीडियो में वेट करना, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और ये याद रखना कि ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। जब मैं दिसंबर में अपने पूरे साल के बारे में बताती हूँ तो वो होता है डिटेल्ड वर्जन। और अगर आप पिछले सालों के बारे में जानना चाहते हैं तो 2019 में मैंने जो 2020 का न्यूमरोलॉजी किया था, और हर साल दिसंबर में जब मैं अगले साल का करती आई, आपको वो देखना चाहिए। और आपको समझ में आएगा कि कहां तक मैं सही हूं या नहीं हूं। गुड बाय, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून।